ईरान की धार्मिक सत्ता के सबसे शक्तिशाली स्तंभ आयतुल्ला खली खोमेनी को अमेरिका एवं इजराइल के हमले में मारा गया है। जी हां, खोमेनी की मौत के बाद ईरान अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है और पूरा जो विश्व है वो युद्ध की आग में झुलस रहा है। जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं, जहां जहां भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, उन सैन्य ठिकानों पर इजराइल के भी सैन्य ठिकानों पर ईरान मिसाइलें दाग करके खोमेनी की मौत का बदला लेने का पूरा प्रयास कर रहा है। इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश के एक जिले का एक गांव इस समय चर्चा में है। बाराबंकी जिले का किंतूर गांव चर्चा में इसलिए बना है क्योंकि ये गांव रहा है खोमेनी के गुरु और ईरान की सर्वोच्च धार्मिक सत्ता के पहले सर्वोच्च नेता रहे आयतुल्ला अल उजमा सैयद रूहुल्लाह मूसवी खोमेनी का। जी हां, खोमेनी का के पूर्वजों का, पुरखों का ये गांव किंतूर बाराबंकी जिले का ये गांव रहा है। आज के अपने इस वीडियो में इस विषय पर हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से ही पूरी दुनिया में इस समय इस हमले की निंदा की जा रही है। शिया समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक नेता, ईरान के सुप्रीम लीडर रहे खोमेनी को इस हमले में मारा गया। खोमेनी का परिवार भी इस हमले में मारा गया है, उसके बहू और पोते को भी, और साथ ही साथ कई शक्तिशाली सैन्य कमांडरों को भी इसमें मार गिराया अमेरिका ने। अमेरिका की ओर से इस हमले के बाद अमेरिका के ऊपर ईरान ताबड़तोड़ मिसाइलें भी दाग रहा है। खोमेनी के जो राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने खोमेनी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, वो खोमेनी थे और खोमेनी के जो पुरखे थे वो पुरखे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव के रहने वाले थे। इसी गांव से उनका ताल्लुक था और यहीं से ही खोमेनी के पुरखे ईरान गए और वहीं पर बस गए और वहां पर खोमेनी जो है सर्वोच्च नेता के रूप में, धार्मिक नेता के रूप में उभरते हैं और वहीं पर ही 1980 के दशक के बाद खोमेनी पहली बार ईरान की सत्ता पर जो है धार्मिक नेता के रूप में, शक्तिशाली सुप्रीम लीडर के रूप में उभरते हैं और वो करीब 4 दशक तक ईरान पर जो है इस्लाम की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं, इस्लाम के रहबर बनते हैं, उनके नेता बनते हैं और सभी मुस्लिम कंट्रियों को वो अपने कंट्रोल में रखते हैं। जी हां, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर बाराबंकी जिला स्थित है और इसी जिले का एक तहसील है सिरौली गौसपुर और इस तहसील का एक गांव आता है किंतूर। किंतूर गांव महाभारत कालीन भी रहा है और किंतूर गांव के ही वरिष्ठ शिया गुरु मौलाना आगा रूही बताते हैं कि खोमेनी के दादा उनके परदादा के बुआ के बेटे थे। खोमेनी का सीधा संबंध उत्तर प्रदेश के किंतूर गांव से था और जम्मू कश्मीर के बड़गांव से भी वो ताल्लुक रखते थे। रूही ने बताया कि तुगलक काल के दौरान जो उनके पूर्वज के मुखिया के जो बड़े बेटे को जरवल, जो मौजूदा समय में बहराइच है, मंझले को किंतूर, बाराबंकी और छोटे को बड़गांव यानी कि कश्मीर का क्षेत्र रहने के लिए, शासन करने के लिए दिया गया था और खोमेनी के दादा सैयद अहमद मूसवी किंतूर यानी कि खोमेनी के जो राजनीतिक गुरु थे, जो उनके धार्मिक गुरु थे, खोमेनी के जो दादा थे वो सैयद अहमद मूसवी किंतूर से शिक्षा के लिए वो इराक गए और इराक में करबला के पास उन्होंने वहीं पर शिक्षा दीक्षा अपने ली। वहां ईरान के खोमैन एक स्थान है, ईरान में एक स्थान है खोमैन और उसी खोमैन के शेख
आलिम से उनकी मुलाकात हुई थी। शेख आलिम से मुलाकात के बाद खोमैनी से वो काफी ज्यादा, खोमैनी के दादा सैयद अहमद मुसवी से वो शेख काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है खोमैनी से कराई और उनको ये पूरा विश्वास था कि इस शादी से खोमैन में इमाम बाड़ा और मस्जिद दोनों आबाद रहेंगे। खोमैन में बस जाने के कारण अहमद मुसवी के बच्चों का जो उपनाम था उसके नाम के आगे खोमैनी जोड़ा गया। इन्हीं सब कारणों की वजह से, खोमैन स्थान पर रहने की वजह से खोमैनी उनको एक पदवी दी गई और खोमैन में खोमैनी के आवास को हिंदी साहब का घर भी कहा जाता था। खोमैनी के इस तरीके से वहां पर बसने के कारण उनको जो है एक उपनाम मिला खोमैनी का, और वहीं से ही उनकी नस्लें आगे बढ़ना शुरू हुई। खोमैनी के जो पिता थे सैयद मुस्तफा मुसावी राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक थे। उस समय ईरान में सुन्नी बादशाहों का कब्जा था। सुन्नी बादशाह नहीं चाहते थे कि शिया समुदाय का कोई नेता, धार्मिक नेता राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे बढ़े। इस वजह से समय समय पर जब खोमैनी के पिता सैयद मुस्तफा मुसवी विरोध करते थे और उसी विरोध के कारण उनको जो है फांसी दी गई। वो चाहते थे कि शियों का जो शैक्षिक स्तर हो, जो राजनीतिक स्तर हो और जो आर्थिक स्तर हो वो मजबूत हो, और उसी वजह से बादशाहों ने, सुन्नी समुदाय के बादशाहों ने खोमैनी के पिता सैयद मुस्तफा मुसावी को फांसी पर लटका दिया था। बाद में खोमैनी ने जो ईरान के सबसे पहले धार्मिक नेता बने, जो सुप्रीम लीडर बने, सर्वोच्च नेता बने, आयतुल्ला अल उजमा सैयद रूहोल्ला मुसावी खोमैनी, बाद में अपने पिता के सपने को उन्होंने साकार किया और वो पहले ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित हुए। और 1989 में खोमनोई को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया और खोमनोई ईरान के दूसरे सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित हुए। तो खोमनोई के जो राजनीतिक गुरु थे उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव से था, और इस गांव की इस समय, मौजूदा समय में चर्चा हो रही है। इस समय ईरान में जिस तरीके से हमला किया गया, ईरान के सर्वोच्च नेता खोमनोई को, उनके परिवार को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में मारा गया, उनको मार गिराया गया, उससे पूरे विश्व में अस्थिरता का माहौल है। जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरबिया हो, तेहरान हो या जॉर्डन हो, हर जगह पर अमेरिका के ठिकानों पर, अमेरिकी एजेंसियों के सैन्य ठिकानों पर ईरान इस समय मिसाइलें दाग रहा है। ईरान लगातार हमले कर रहा है, वो बदला लेना चाहता है, और जिससे पूरे विश्व में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका के इस कदम की निंदा की है। कई देशों ने, चीन समेत, पाकिस्तान समेत कई देशों ने अमेरिका के इस कदम की निंदा करते हुए कहा है कि किसी स्वतंत्र देश के धार्मिक नेता को, सुप्रीम लीडर के ऊपर जिस तरीके से हमला करके उनको मौत के घाट उतारा गया है, ये कतई सही कदम नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। वहीं भारत में भी इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। लखनऊ समेत कई शहरों में, कई राज्यों में, जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, अमेरिका का विरोध किया जा रहा है, इसकी निंदा की जा रही है। कई मस्जिदों के जो मौलाना हैं, जो शिया समुदाय के से जुड़े हुए मुस्लिम हैं, महिलाएं हैं, वो खोमनोई को अपना शेर मानती थी, वो मुस्लिम समुदाय का रहबर उनको मानती थी, उनका जो है रहनुमा माना जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। फिलहाल अभी तक जो स्थितियां हैं वो स्थितियां यही है कि अमेरिका के इस कदम के बाद से ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरान उन सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है जहां
जहां अमेरिका और अमेरिकी सैनिक स्थापित हैं, जहां मौजूद हैं, वहीं बुर्ज खलीफा के अगल बगल भी मिसाइलें ईरान ने दागी हैं। और सऊदी अरबिया, दुबई समेत कई शहरों पर जिस तरीके से हमला हुआ है, उससे मिडिल ईस्ट की कई सारी विमानी जो हवाई सेवाएं हैं, एयरलाइंस की सुविधाएं हैं, उनको ठप किया गया है। कई भारतीय भी, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय इस समय इन प्रभावित जो है देशों में फंसे हुए हैं। भारत सरकार लगातार मीटिंग करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और वो लगातार भारत और भारत के जो दूतावास है उनसे संबंध रखने के लिए, संपर्क करने के लिए एडवाइजरी भी भारत सरकार की ओर से जारी की गई है। फिलहाल आज के अपने इस वीडियो में हमने आपको बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा शिया धार्मिक नेता, ईरान की सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित रहे खोमेनी की जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है। खोमेनी के पुरखों का जो संबंध था, उनके जो राजनीतिक गुरु थे, उनका जो संबंध था, वो खोमेनी का उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव से है, जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। और अधिक जानकारी के लिए कृपया आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।